रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर का जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है वो पढ़ा था और इसकी मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में और इसकी फैब्रिकेशन और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उस पर हमने बात की थी। उसी अगला टॉपिक है आप लोगों का ये करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बच्चों मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो ड्रॉ करके यहाँ इसको आप लोगों के लिए आसान किया है ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सको। ये तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर 3 रीजन्स होती हैं, यानी 2 जंक्शन पी एन जंक्शन। ये देखें एन पी एन यानी एमिटर रीजन, बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। ये पिछले टॉपिक में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका एमिटर होता है, इसको हम बेस कहेंगे, और ये हम इसका कलेक्टर। इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी पिछले ही लेसन में जान चुके हैं कि इसका जो एमिटर रीजन होता है ये जो है चार्ज प्रोवाइडर होता है और ये हैविली डोप्ड होता है। इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा दिखाई हुई है, या उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि जो बेस रीजन है इसके अंदर होल्स होने हैं और ये बहुत लाइटली यानी आप कह लें कि ना होने के बराबर ही ये डोप्ड होता है, और इसलिए इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे 3 या 4 होल्स जो है वो दिखाए हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस या साइड्स ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। जबकि कलेक्टर इसका एमिटर के मुकाबले में जो है वो कम डोप्ड होता है और बेस के मुकाबले में ज़्यादा डोप्ड होता है। तो इसलिए यहाँ भी देख लें कि एमिटर के मुकाबले में यहाँ जो चार्जेस की पॉपुलेशन है वो कम है, जबकि बेस के मुकाबले में यहाँ चार्जेस की पॉपुलेशन जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, बीच में पी टाइप यानी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। अब क्योंकि इसमें 2 जंक्शन होते हैं तो इसकी बायसिंग के लिए आपको 2 बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। एक आपने एमिटर बेस्ड जंक्शन और एक आपने कलेक्टर बेस्ड जंक्शन के दरमियान लगानी है। तो हम जानते हैं कि इसका एमिटर बेस्ड जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड बायस मोड में होता है, इसलिए कि इसके सेकंड स्टेप में मैंने इसी के साथ ये एक VBB के नाम से बैटरी जो है वो जोड़ी है, जो कि कम पोटेंशियल की बैटरी है। ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। नेगेटिव को RB के अक्रॉस यहाँ इसके एमिटर यानी नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है। इस तरफ से आप देख रहे हैं कि बेस में से एक वायर नीचे आ रही है जो इस तरफ से इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। तो बच्चों ये देखें, यहाँ और यहाँ जो बेस और एमिटर की पॉपुलेशन का मुवाजना आप लोगों ने करना है, कंपैरिजन करना है कि जब यहाँ बैटरी नहीं थी तो बेस रीजन में चार्जेस की तादाद बहुत कम थी, जबकि यहाँ पर चार्जेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जब हमने इसके साथ ये बैटरी लगा दी तो ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में चला गया। फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जाने की वजह से एमिटर में से जो चार्जेस है वो इमिट आउट होकर बेस रीजन की तरफ जो है वो हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आप देखते हैं कि बेस रीजन में भी चार्जेस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। जबकि जो कलेक्टर रीजन है उसमें अभी तक जो चार्जेस की जो पॉपुलेशन है वो ऐसे ही उतनी ही है जैसे ये शुरू वाले यानी स्टेप नंबर 1 में थी। अब तीसरे स्टेप में क्या किया है हमने कि तीसरे स्टेप में हमने दूसरे जंक्शन को बायस करने के लिए यानी कलेक्टर और बेस के बीच में भी हमने एक हाई पोटेंशियल बैटरी लगा दी है, और जो कि एन का जो यानी नेगेटिव जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आपका कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम ये सेकंड स्टेप के साथ जो है उसका मुवाजना करें यानी कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ अब इसकी पॉपुलेशन में इजाफा होना शुरू हो गया है और चार्जेस का जो फ्लो है वो एरोस की मदद से यहाँ जाहिर किया गया है। तो चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाता है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका बेस रीजन है ये इंतहाई कम डोप्ड होता है यानी लाइटली डोप्ड होता है। अब यहाँ से चार्जेस जब बेस रीजन में जाएंगे तो दे हैव अ चांस टू मूव थ्रू द बेस वायर और बेस कनेक्शन बैक टू द VBB, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी होल्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बहुत ही कम है। इसलिए दूसरी बात यह है कि इसकी जो विड्थ होती है इस रीजन की ये भी बहुत ही कम, यानी आप जानते हैं कि ये 10 पावर -6 मीटर्स तक होती है, जो इंतहाई आप कह लें कि एक थिन किस्म का रीजन है। तो यहाँ पर चार्जेस को ठहरने के लिए बहुत कम मौका मिलता है। जब बहुत कम मौका मिलता है तो इसलिए आगे जो कलेक्टर है वो सारे के सारे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
चाहे जो कलेक्टर है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होती है, तो ये सारे चार्जेस जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली बेस रीजन के ऊपर से जंप करते हुए कलेक्टर रीजन की तरफ चले जाते हैं, और बेस रीजन सिर्फ एक ब्रिजिंग का काम कर रहा होता है। ये एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है कि एमिटर से कलेक्टर की तरफ जो करंट है वो किस तरह से फ्लो करेगा। अब इसी चीज़ को यहाँ नीचे देखें, ये एक बाकायदा एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये एक NPN ट्रांजिस्टर लगा है, जिसका ये एमिटर, कलेक्टर और ये बेस, इसके साथ ये एक बैटरी VBB और इसके साथ ये एक बैटरी VCC हमने लगाई हुई है। ये बेस इसका कॉमन है। तो यहाँ से RB ये आपका रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो है वो आपको जो करंट है वो देखें IE की शक्ल में मिलेगा, और ये जो इसका बेस रीजन है थिन होने की वजह से और लाइटली डोप्ड होने की वजह से इसमें से कुछ ना कुछ करंट जो है वो यहाँ से गुजरता है, जिसको हम बेस करंट भी कहते हैं या इसको हम, लेकिन ज्यादातर चार्जेस जो होते हैं इस डायग्राम के मुताबिक कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कलेक्टर हाई पोटेंशियल पर वो इन चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि इस बैटरी की वजह से एमिटर की तरफ से करंट जो होता है वो सर्किट में एंटर हो रहा है और कलेक्टर की तरफ से करंट जो है वो आउट हो जाता है, और आगे बड़ी बैटरी होने की वजह से सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। और इस तरह हम कहेंगे यहाँ से जो एमिटर से जो करंट इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी इसको जो करंट दिया जा रहा है वो आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी जो थोड़ा सा करंट बेस में जा रहा होता है और बाकी सारा करंट कलेक्टर की तरफ जा रहा होता है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम यूँ लिखेंगे कि ये आपका IE करंट जो है वो IC और IB में तब्दील हो गया, और इस तरह ये IC प्लस IB आ जाएगा। और इसकी जो मेन चीज़ है वो गेन है, जिससे पता चलेगा कि आपका ट्रांजिस्टर जो कितना मौसर है या कितना ये अफेक्टिव है, आपके सिग्नल को कितना ये एम्पलीफाई कर रहा है। उसके लिए हम इसकी गेन फैक्टर यानी बीटा का फार्मूला होता है IC ओवर IB, यानी दिस इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड बेस करंट।